हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ में जी। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान वाज प्लीज्ड एज अ पंच। रीज़न, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने पैक्ट किया SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, जिसके तहत ये अग्रीमेंट हुआ कलेक्टिव सिक्योरिटी का कि एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। कि अगर कोई एक देश अटैक होता है, फॉर एग्जांपल इजराइल सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है या पाकिस्तान पे कोई अटैक करता है, तो वो दोनों देश आ जाएंगे टू टैकल द अग्रेसर। और पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को लेके बहुत खुशी जताई थी। उसको लगा था इंडिया पे एक नंबर बढ़ गया इंडिया से। पाकिस्तान ने इंडिया को दिखा दिया कि वो अकेला नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में भी, मैंने भी जब एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, मैंने इस डिफेंस एग्रीमेंट पे सऊदी अरेबिया के और पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, एनालिस्ट ने बोला था। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली एक गुड ऑप्टिक्स नहीं है। बहुत लोगों ने कहा था कि हालांकि इंडिया को डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स नॉट गुड। इट शोज़ कि पाकिस्तान इज़ नॉट आइसोलेटेड और वो अपने पार्टनर्स बढ़ा रहा है। और फिर ये सवाल उठा था कि कल को अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या इंडिया को तुर्की और चाइना के साथ साथ अब सऊदी अरेबिया भी झेलना पड़ेगा? दैट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क। वेल, वी हैव द आंसर नाउ। पाकिस्तान पिट रहा है इस बार इंडिया से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से पिट रहा है। अफगानिस्तान ने जब अटैक किया पाकिस्तान पे, तो मेरा पहला सवाल ये था कि अब क्या सऊदी अरेबिया स्टेप इन करेगा? हालांकि वो पैक्ट लीगली बाइंड करता है सऊदी अरेबिया को, लेकिन अब तक जो सऊदी अरेबिया का रिस्पॉन्स रहा है, न तो वो वॉर में आया है, वॉर में स्टेप इन किया है, ना ही उसने कोई धमकी दी है अफगानिस्तान को कि अगर तुमने पाकिस्तान के साथ लड़ना बंद नहीं किया तो हम भी आ जाएंगे, वी विल स्टेप इन। तब आपको सऊदी अरेबिया को भी फेस करना पड़ेगा। एक वर्बल वार्निंग, वॉर में स्टेप इन होने से पहले, वॉर में घुसने से पहले, पाकिस्तान का सपोर्ट करने से पहले एक वर्बल वार्निंग का इंतजार मैं कर रही थी। जवाब क्या आया? रेस्ट्रेंट बरतने का। जो सऊदी अरेबिया का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है सऊदी अरेबिया का, उसने एक स्टेटमेंट जारी करी है और वो उसने बोला है that Pakistan and Afghanistan should exercise self-restraint to avoid further escalation. The Kingdom of Saudi Arabia is following with concern the tensions and clashes taking place in the border areas between the Islamic Republic of Pakistan and the state of Afghanistan. The kingdom calls for self-restraint, avoiding escalation, and embracing dialogue and wisdom, which will contribute to reducing tensions and maintaining the security and stability of the region. The kingdom affirms its support for all the regional and international efforts aimed at promoting peace and stability, and its constant keenness to ensure the establishment of security in a way that achieves stability and prosperity for the brotherly Pakistan and Afghan people. ये ज्ञान बांटा है सऊदी अरेबिया ने, एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहीं भी उसने अफगानिस्तान को धमकी नहीं दी है कि अगर ये क्लैश बंद नहीं होते तो हम भी तुमको मारेंगे, यू विल हैव टू फेस अस। तो ये तो SMDA, वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का फुस्सा पटाखा हो गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि यह ऐसा ही कुछ तब भी होगा जब इंडिया के साथ रिलेशन होंगे। इट्स नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। एंड यस, सऊदी अरेबिया के एक्शंस आर वेरी मच डिक्टेटेड बाय रिलीजन। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहेगा। इंडिया एक सेक्युलर देश है,
यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज हैं, यहाँ ये मुस्लिम देश नहीं है, तो शायद जो रेस्ट्रेंट की बात वो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांट रहा है, ज्ञान बांट रहा है, वो शायद हिंदुस्तान के साथ न करे, हिंदुस्तान का साथ उसका रवैया शायद अलग हो, ये सच बात है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फेस लॉस होगा। क्योंकि जब आप एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो अग्रीमेंट में ये तो नहीं लिखा था ना कि अगर वो मुस्लिम कोई देश होगा तुमको मारेगा तो मैं तुम्हारे साथ देने नहीं आऊँगा। ईरान और पाकिस्तान में भी झगड़ा है, और ईरान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। अब कल को मारेगा ईरान पाकिस्तान को तो सऊदी अरेबिया, तो मतलब अगर बहुत कुछ होगा तो वो इंडिया के साथ स्कर्मिशेस में सऊदी अरेबिया का साथ देने आ जाएगा, क्योंकि हम मुस्लिम देश नहीं है। लेकिन इंडिया तो अपने आप को साबित कर चुका है ना। सऊदी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें चाइना और तुर्की लगे हुए थे, एक्टिवली रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे थे, वेपन्स सप्लाई कर रहे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान पिटा, अच्छे से पिटा। चाइना की वो जो मिसाइल्स हैं, वो जो जिसका इतना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान और चाइना को घमंड है, वो तो एक आध मिसाइल्स तो फूटी भी नहीं, ऐसी की ऐसी गिर गई ज़मीन पे। फुस पटाखा है, चाइना का माल चाइनीज़ है, वो नहीं चलता है। तो हम तो ये प्रूव कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना है, तुर्की है, तू भी हमसे नहीं, जिस तरह सऊदी अरेबिया तू भी आ जा। यहाँ तो पाकिस्तान की झंड शॉर्ट हो गई, झंड सी हो गई। अब वो ईरान और अफगानिस्तान से तो पिटेगा ही, क्योंकि वो लोग मुस्लिम देश हैं और सऊदी अरेबिया उसमें हेल्प नहीं करेगा। सो बेसिकली ये SMBA का जो इतना बड़ा सा गुब्बारा था, इस अटैक ने, इस स्कर्मिश ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी कि सऊदी अरेबिया कुछ मदद नहीं करने वाला। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ये अग्रीमेंट मात्र इसलिए साइन किया था ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स उसको इस्तेमाल कर सके, उसका एक्सेस सऊदी अरेबिया को मिल सके। बदले में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया उसके भीख के कटोरे में दान दे देगा, उसकी तरफ से लड़ने नहीं आएगा। जो इकोनॉमिकली हेल्प कर सकता है सब पाकिस्तान की, जिसकी उसको बहुत ज़रूरत रहती है, पाकिस्तान को खाने पीने को तो है नहीं, तो वो दे देगा। दैट इज़ द ट्रेड ऑफ इन दिस एग्रीमेंट। इसका अब उसकी वर्डिंग्स जो हों, लेकिन इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि पाकिस्तान का मैन पावर, न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री जो है वो सऊदी अरेबिया यूज़ करेगा, और सऊदी अरेबिया उसके बदले में थोड़ा बहुत इनको खर्चा पाने के लिए पैसा देता रहेगा, एड देता रहेगा। सो अब आगे जो भी हो, सऊदी ये SMDA के नाम पे जो पाकिस्तान में चल रहा था उसका तो रस निकल गया, उसकी हकीकत सामने आ गई कि क्या होगा उससे, कि पाकिस्तान को कितना सपोर्ट मिलेगा और कितना वो उसको हेल्प मिलेगी सऊदी अरेबिया से। वो अफगानिस्तान से पिट रहे हैं और सऊदी अरेबिया बता रहा है कि प्लीज़ एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कैंडिटेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।